मम्मी जी कहाँ हैं आप? जल्दी आइए। हाँ बेटा, क्या हुआ? मम्मी जी आप क्या कर रही हैं इतनी देर से? हमें लेट हो रहा है, हमको ऑफिस जाना है। मुन्ना इतना रो रहा है, संभालिए इसको। बहू ये तो क्या बोल रही है? मैं भी ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ बेटा, मुझे भी जाना है। क्या? ऑफिस? माँ, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप कब से ऑफिस जाने लग गई? ऑफिस जाने का काम हमारा है, आपको कब से पूछ चढ़ के ऑफिस जाने का? देखिए माँ, आपका काम है घर को संभालना और मुन्ने को संभालना। ऑफिस हम जाएंगे, आप नहीं। तुम दोनों को ये किसने कहा कि मैं ऑफिस नहीं जा सकती? ये मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी के फैसले मैं लूंगी। और रही बात मुन्ने की, तो मुन्ने की जिम्मेदारी तुम दोनों की है। मैं उसकी दादी हूँ और तुम दोनों उसके माँ बाप हो, तो मुन्ने को संभालने का हक तुम दोनों का है, मुझसे ज्यादा। माँ आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आखिर बात क्या है जो आप इस तरह से बिहेव कर रही हैं? बहू, ये बात मैं तुझे पहले भी बोल चुकी हूँ कि मुन्ने को संभालने की जिम्मेदारी तुम दोनों की है, मेरी नहीं। और रही बात बहू, ना ही मैं बच्चे की मेड हूँ, ना ही केयर टेकर हूँ, तो बच्चे को मैं क्यों संभालूं? अरे तुम दोनों माँ बाप हो, तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी बनती है, संभालो बच्चा। माँ आप ये क्या बोले जा रही हैं और इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? बहू यही तो मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रही थी बेटा कि मुन्ना अभी बहुत छोटा है, वो सिर्फ 2 महीने का है, उसे मुझसे ज्यादा तेरी जरूरत है। पर तुझे कहाँ समझ में आती है? जब भी मैं तेरे पास ये कहने के लिए जाती थी कि मुन्ने को फीड करवा दे, तू हमेशा मुझे एक ही बात कहती थी, मम्मी जी इसको बॉटल का दूध पिला दो। मुन्ना चुप हो जा बेटा, क्यों रो रहा है? बहू कहाँ जा रही है बेटा? मुन्ना रो रहा है इतनी देर से, इसे दूध पिला दे बेटा। माँ जी मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है, आप इसे वो शीशी वाला दूध पिला दीजिए, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, आप समझिए। अरे बेटा तू कैसी बात कर रही है? तू इसकी माँ है। अरे उसको बॉटल का दूध कितनी बार पिलाऊं बेटा? तू अपना दूध पिला देना। वैसे भी बच्चे को 6 महीने तक माँ का दूध चाहिए होता है। माँ जी देखिए, मेरे लिए मेरा काम बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और आप क्या चाहती हैं कि मैं अपनी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए लेट हो जाऊँ? हाँ, मेरे से ये सब नहीं होगा, आप इसको खुद संभाल लीजिए। और वैसे भी आप सारा दिन घर पर अकेली रहती हैं, इसके अलावा आपके पास और कोई काम भी नहीं है। घर का काम करिए और इसकी जिम्मेदारी उठाइए। बहू तू पागल हो गई है, तुझे अपनी जॉब ज्यादा प्यारी है अपने बच्चे से। अरे ये देख, मासूम सा बच्चा 2 महीने का, इसने क्या गलती करी है जो इसको अपनी माँ से दूर रहना पड़ता है? बेटा तुझे तो इसके लिए जॉब छोड़ देनी चाहिए। और मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि जॉब छोड़ दे बेटा, पहले मुन्ने का ध्यान रख, अभी 6 महीने तक तो इसे तेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। बस मम्मी जी, ये क्या बोले जा रही हैं आप? मैं अपनी जॉब छोड़ दूं, वो भी वो जॉब जो मुझे मंथली 70-80 हजार रुपया देती है? बिल्कुल भी नहीं माँ जी, हमारे कितने सारे सपने हैं, कितनी सारी चीजें हैं जो हम लोगों को करनी है, नया घर लेना है, और आप कह रही हैं कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूं? अरे बेटा सपनों के लिए बहुत टाइम पड़ा है, खूब पैसे कमाना कोई मना नहीं कर रहा, तुम दोनों मिलकर मेहनत करना। पर इस टाइम तो मुन्ना छोटा है ना बहू, उसे तेरी बहुत जरूरत है, संभाल ले बेटा, ले। मम्मी जी मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है मेरी जॉब, ना कि ये बच्चा। तो प्लीज इस बच्चे को आप संभालिए, वैसे भी ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं जा रही हूं। बहू मेरी बात तो सुन। अरे कैसी माँ है, वो रोते हुए बच्चे को छोड़ के चली गई है। मुन्ना, तेरी दादी है तेरे पास बेटा। बेटा तुम दोनों ये चीज भूल गए थे कि तुम दोनों भी अब माँ बाप बन चुके हो। पेरेंट्स बनने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध चाहिए होता है बेटा, पर तू हमेशा मम्मी जी मुन्ने को बॉटल का दूध पिला दो। अरे बच्चा को माँ चाहिए होती है। अरे बच्चा जब माँ की गोदी में आता है ना, तो उसके स्पर्श से ही चुप हो जाता है। वो बच्चा है, वो नन्ही सी जान है, उसको तुम दोनों के प्यार की जरूरत है। अरे दादी के पास तो वो सारा दिन ही रहता है ना। मैंने कब कहा कि मैं मुन्ने को नहीं संभालूंगी? पर तुम दोनों को ये बात कब समझ में आएगी कि मुन्ने को मेड से ज्यादा तुम्हारी जरूरत है? और तुम दोनों ने मुझे समझ क्या रखा था? अरे घर का पूरा काम मेरे ऊपर है, मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ। मैं मानती हूँ कि घर में मेड है, पर मेड वो काम नहीं कर पाती जो मुझे करने होते हैं। और साथ ही साथ मुन्ने की जिम्मेदारी भी मेरे सिर के ऊपर है। माँ आई एम रियली सॉरी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुन्ने की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है, उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, क्योंकि इसकी माँ हूँ मैं। और मैं कितनी गलत थी, मैंने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आपको मुन्ने की जिम्मेदारी भी दे दी, और अपने फ़र्ज़ के बारे में तो मैं भूल ही गई थी। मेरे लिए मेरा काम ज़रूरी था, जबकि मेरी सबसे पहली जो ज़रूरत होनी चाहिए वो मेरा बच्चा होना चाहिए। माँ, मुझे माफ़ कर देना, मैंने जाने अनजाने में आपको बहुत बुरा बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और सना, तुम आज के बाद नौकरी पे नहीं जाओगी, तुम घर बैठ के मुन्ने को संभालोगी और घर का काम करोगी। और वैसे भी जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ ना,
वहाँ पे सैलरी मेरी बहुत अच्छी है, तो तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा सारा का सारा ध्यान मुन्ने पर होना चाहिए। आई एम रियली सॉरी माँ, मैं अब से ध्यान रखूँगी इस चीज़ का। और अब से मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी, अब से मैं घर पर रहकर मुन्ने का ध्यान रखूँगी। चलो अच्छी बात है बेटा, तुम दोनों को ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गई है। अब मुन्ने का ध्यान रखो। कोई बात नहीं माँ, आप हमें जो समझाना चाहते थे हमें समझ आ गया है। और अब से मेरी पहली प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ मेरा बच्चा होगा। एक बात मैं तुम दोनों को बता दूं कि मैं कहीं ऑफिस वॉफिस नहीं जा रही हूँ, ये तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए मैंने ये सब किया था। चलो अब मैं कपड़े चेंज करती हूँ और अपना बैग रख के आती हूँ, और उसके बाद मैं तुम्हारे लिए चटपटा सा खाना बना के लाती हूँ, ठीक है?